हमारा जो लाइफस्टाइल है और हमारा फ़ोन्स और ऑनलाइन बैठकर काफ़ी देर तक काम करना और ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिर हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है, इसमें आपका जो बॉडी पोस्चर है वो समहाउ बहुत सारी ख़राबियों का बाइस बन रहा है। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है कि आप अपने बॉडी पोस्चर को और अपनी फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए कायरोप्रैक्टर के पास आपको कब जाना है अपने पोस्चर को बेहतर करने के लिए, या आप एक कंटिन्यूसली बैठ के काम कर रहे हैं। डॉक्टर असद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, कायरोप्रैक्टर हैं और पहले भी हमारे शोज़ का हिस्सा बन चुके हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप तो हर वक्त मोबाइल हाथ में है, घर पे भी है, लेट कर इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, पोस्चर ख़राब हो चुके हैं लिटरली। अब तो बाकायदा चलते फिरते पता लग जाता है कि इस शख्स का पोस्चर ख़राब है। ये जो बहुत सारे इश्यूज ट्रिगर हो रहे हैं, इसमें क्या ये सिर्फ मोबाइल या घर पे बैठ के काम करना है, या वैसे भी इन जनरल बहुत सारे इश्यूज हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो बैड पोस्चर है, ये एक वजह तो बहुत बड़ी बनती है आपकी पेन रिलेटेड, कि आपके मसल स्पैज़म हो रहे हैं, डिस्क बल्ज। आजकल 15-15 साल के बच्चे अपनी एमआरआई उठा के आ रहे हैं कि डिस्क बल्जेस हो रही हैं, और उसकी रीज़न ये है जो सबसे बड़ी है कि आपकी विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड B12, विटामिन B12 लेवल की कमी। क्योंकि विटामिन डी नेचुरल सोर्स है सनलाइट, और हम लोग इंडोर स्पीशीज बने हुए हैं, आउटडोर आपकी सन के साथ एक्सपोजर नहीं। हम अगर निकली भी हो तो निकलते नहीं है कि बाहर धूप है। विटामिन डी आपको सूरज से सिर्फ इतनी मिलती है कि घर से ऑफिस या ऑफिस से घर में जो आप सिग्नल पे खड़े होते हो, सिर्फ उतनी हद तक आपको विटामिन डी मिल रही है, और वो भी फिल्टर्ड मिल रही है शीशे के अंदर। बिल्कुल। और उससे आपकी बोन्स वीक होती हैं, मजबूत नहीं हो रही हैं। और उसके ऊपर फिर जैसे आपने फरमाया कि लेट कर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, और वो कोई 2 या 4 मिनट यूज़ नहीं करना, वो 5-5, 6-6 घंटे लगातार यूज़ करना। और उसके बाद जिस वक्त आपके लेट कर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हाथ उठाए हुए हैं, हाथ जब थकते हैं तो फिर हम डबल पिलो या पिलो को फोल्ड कर लेते। तो अल्लाह ताला ने हमारी ये नेक के जो मसल्स हैं ना, इनकी कैपेबिलिटी 5 kg दी है हमारे हेड की शक्ल में। तो जब ये आगे की तरफ झुकता है या पिलो डबल करते हो, तो इसका नेक से हेड से एंगल बढ़ता है, और वो स्ट्रेट प्रेशर देता है हमारे C5 C6 के ऊपर। तो ये जो आपके वर्टेब्राज हैं, इनके बीच में एज अ शॉक अब्जॉर्बर जो डिस्क है, वो प्रेशर देती है आपके स्पाइनल कैनाल के ऊपर, और फिर आपको स्पैज़म, डिस्क बल्जेस, और फिर एंड में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो कि गर्दन से कंधों में, हाथों में पेन ट्रेवल करती है और नर्व कंप्रेशन होती है। बिल्कुल सही। तो मतलब ये तो इश्यूज हैं जो हम कर रहे हैं अपनी रूटीन में। डॉक्टर असद, ये जो भी हम बात कर रहे थे, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को जो इश्यूज आपने ख़ुद भी एड्रेस किए और हमारे यूजुअली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, और खुदा न खास्ता कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि कायरोप्रैक्टर से कंसल्ट करने से थिंग्स कैन बी सॉर्टेड? आपकी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रिवेंशन क्या लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरू में कहा, कि हर नॉर्मल आदमी, जो सेहतमंद आदमी भी है, उसने अपना विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 लेवल के ऊपर हमेशा फोकस रखना है। अगर वो हेल्दी है या डायबिटिक या हार्ट इशू हैं, तो आपने फिर भी इन विटामिन के ऊपर तो फोकस ज़रूर रखना है, ताकि आपके मसल्स, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। ताकि बैड पोस्चर जितना मर्जी हम अपने पेशेंट को या गाइडेंस, अवेयरनेस देते रहें, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, ऑफिस में अगर बैठे हैं तो लॉन्ग सिटिंग रहती है हमारी। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हाइपर फ्लेक्शन। मैं अक्सर समझाता हूँ कि हिप लेवल आपका घुटनों से नीचे चला जाता है, और वो हमेशा आपकी L4 L5 के ऊपर प्रेशर कॉज करता है, और फिर आपको मसल स्पैज़म या फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्क के इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने पेशेंट्स देखे होंगे जो शाटिका, जो L5 S1 डिस्क बल्ज हो जाती है। तो पोस्चर के ऊपर तो हम बिल्कुल फोकस करेंगे, बट उससे पहले हमें अपनी हड्डियों को मजबूत करना है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि कायरोप्रैक्टर किन किन चीज़ों को डील कर रहा है। कायरोप्रैक्टिक डील करता है आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी बोन्स में, टू ट्रीट योर लिगामेंट, टेंडन्स, ऑल बॉडी पेन्स थ्रू मैनिपुलेशन, विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन से टाइम है, मतलब जाहिर है कि एक पेन अगर किसी शख्स को हो रही है, शोल्डर्स में हो रही है, नेक में हो रही है, किसी भी तरह की, तो ये सिम्टम है, ये अलार्मिंग है, आपने तब कायरोप्रैक्टर के पास चले जाना है। देखिए, पेन बजाते खुद ही एक सिम्टम है कि जिस वक्त किसी को पेन होगी। अब जिस तरह पहले हमारी डिस्कशन इधर हो रही थी, प्रोफेसर साहब ने बताया कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि मैंने दवाई देनी है। मैं हमेशा ये चीज़ समझाता हूँ कि
पेन किलर्स जो हैं वो जस्ट अ ब्रिज का काम करती हैं। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ इधर प्रॉब्लम ये है कि हम उस ब्रिज पे सारी ज़िंदगी खड़े रहते हैं उसको ट्रीटमेंट समझ के, बिल्कुल। जबकि सिर्फ ये पेशेंट का डॉक्टर तक आने के लिए एज अ ब्रिज यूज होनी चाहिए। बट हमारी इधर प्रॉब्लम ये है कि साल सिर्फ पेन किलर्स पे लगे हुए हैं जो 8 से 12 घंटे तक तो आपको पेन में रिलैक्स कर सकती है, बट रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो कायरोप्रैक्टर आपकी नर्वस सिस्टम को डील करके आपके ब्लड के फ्लो को इन्हांस करता है, आपकी अलाइनमेंट करता है, ताकि ये जो प्रिवेंशंस हैं जो आपको कल को इन फ्यूचर जो आपकी बोन्स में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोप्रोसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, डिस्क बल्ज के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, उन सब से आप बच सकें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सिद्ध, आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें रिगार्डिंग द हेल्थ? मैं आपके जितने व्यूज़ हैं उनको ये गाइड करना चाहूँगा कि अगर तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम और B12 इन तीनों के ऊपर फोकस रखिए और लेट कर मोबाइल फ़ोन बंद कीजिए। और अक्सर मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि पिलो लास्ट कब बदली किया, तो पता लगता है 6 साल हो गए। पिलो, अगर नेक पेन है तो अपना पिलो लाजमी हर साल बदली कीजिए। और अगर बैठे हैं लॉन्ग सिटिंग मत कीजिए, थोड़ी देर बाद खड़े हो जाइए, और अगर ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए। अपनी बैक को रेस्ट लाजमी दीजिए। बिल्कुल ठीक है।